हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ इज़ेड वेदांतु। कैसे चल रही बच्चों जिंदगी, कैसे मेरे शेरो शेनियो, वेलकम बैक टू धमाकेदार सेशन। और आज का टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे को पता है आप लोग फिलहाल कंफ्यूज्ड होंगे कि सर PYQs करने चाहिए हमें, यानी कि पिछले साल के बोर्ड के सवालों को करना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, कि सैम्पल पेपर को ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंस देना चाहिए। सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, सैम्पल पेपर और डूइंग PYQs for getting great marks in your board examinations, in your pre-boards or your midterms? So let's try to find the answer for this question in the next 3 to 4 minutes. Let me be very very clear कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, so that you guys are absolutely clear. अगर वीडियो अच्छा लगता है तो make sure to hit the like button, share this video, subscribe to the channel and let me know in the comment section कि आपको भी वही लगता है जो मुझे लगता है. Let me know. ठीक है, तो शुरू करते हैं कि PYQs के कॉन्सेप्ट से. अब PYQs क्या होते हैं? पिछले साल के बोर्ड के सवाल होते हैं. अब पिछले साल जो बोर्ड्स में सवाल आया है वो इंपॉर्टेंट होंगे ही, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही होंगे. और अगर आप पिछले 10-15 साल का पेपर एनालाइज करोगे, आई एम प्रीटी श्योर वो आपको करने में डिफिकल्टी होगी. मान लो कि हमने कर लिया, ठीक है. तो जब आप 10-15 साल के पेपर्स को एनालाइज करोगे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि नाउ इट्स 2023 एंड इफ यू गो बैक लाइक 2008 और 2007 तक, अगर आप पेपर्स को एनालाइज करोगे, सारे बोर्ड्स पेपर हर साल 15 सेट्स आते हैं हर एक सब्जेक्ट के, सबको एनालाइज करोगे, यू विल फाइंड आउट मल्टीपल क्वेश्चंस बीइंग रिपीटेड. And even if they are not exactly repeated, you will have similar questions with just numbers changed, or the question might be a bit twisted, but we are arriving at the same answer for that question, है ना. थोड़ा सा घुमा के दे दिया जाता है. तो इससे समझ में क्या आता है कि भाई बोर्ड के सवाल रिपीटेड होते हैं. तो PYQs करने से आपको पहली बात आइडिया लग जाता है कि भाई पेपर कैसे आने वाले हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक से कितने सवाल आते हैं, कितने मार्क्स के. ऑल दिस आइडिया यू गेट इट डायरेक्टली फ्रॉम द PYQs. अब अगर हम सैम्पल पेपर की बात करें, सैम्पल पेपर CBSE क्यों देता है आपको? सैम्पल पेपर में ही उसका जवाब है. इट्स अ सैम्पल पेपर. दैट मीन्स इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पेपर यू आर गोइंग टू गेट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस. कि भाई आपका सवाल कैसा होने वाला है, उसका पेपर पैटर्न कैसा होगा, ये समझने के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है सैम्पल पेपर. उसमें से सवाल डायरेक्टली आना, आई मीन कम ऑन थिंक अबाउट इट, CBSE इतना भी तो है नहीं ना कि जो सैम्पल पेपर में सवाल दिया वही बोर्ड में दे दे. हाँ, सैम्पल पेपर के सवाल आपके मिड टर्म्स और प्री बोर्ड्स में जरूर आ सकते हैं. और मैंने कई बार देखा हुआ है कि भाई सैम्पल पेपर जो CBSE ने दिया हुआ है वही आपका प्री बोर्ड का पेपर भी बन जाता है, क्योंकि एट टाइम्स वी टीचर्स आर प्रीटी लेजी. गेट द आइडिया ना, ठीक है. तो दैट इज द अंडरलाइन स्टेटमेंट गाइस, कि सैम्पल पेपर का इस्तेमाल आप प्रैक्टिस के लिए जरूर करिए, लेकिन उसी से सवाल आने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में? एब्सोल्युटली नॉट. पेपर पैटर्न सेम रहेगा, एब्सोल्युटली यस. लेकिन क्या भाई बोर्ड PYQs को करना ज्यादा जरूरी है? एब्सोल्युटली यस. प्लीज मेक श्योर कि आप कम से कम पिछले 5 साल की PYQs कर रहे हो, या तो हमारे सेशन को देख लेना. आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, यू विल फाइंड आउट आवर रिवाइज इंडिया का प्लेलिस्ट, जिसमें हमने मॉक पेपर्स भी करवाए हुए हैं, PYQs भी करवाए हुए हैं. प्लीज चेक इट. आप स्पिनटेक्स भी देख सकते हो, वहां पे बहुत सारे हमने PYQs करवाए हुए हैं. नाउ आई एम प्रीटी श्योर आपके दिमाग में अभी एक सवाल आ रहा होगा, ठीक है सर आपने PYQs बोल दिया, आपने सैम्पल पेपर बोल दिया, व्हाट अबाउट एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस व्हिच वाज लॉन्च्ड बाय CBSE जस्ट 2 weeks बैक, व्हाट अबाउट दैट? तो यार सिंपल एंड क्लियर, पिछले साल जब एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस आए थे भौकाल मच गया था, क्योंकि द क्वेश्चंस वेर एक्सट्रीमली हार्ड. तो बच्चे डर गए थे कि भाई यही सवाल अगर बोर्ड में आएंगे तो हम पास कैसे होंगे सर. बट वो सवाल बिल्कुल नहीं आए, क्योंकि वो जो सवालों का लेवल था वो हार्ड लेवल का था. और CBSE कभी भी हार्ड लेवल क्वेश्चंस नहीं देता है. इट्स ऑलवेज बिटवीन ईजी टू मीडियम. इस साल जो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस लॉन्च हुए हैं, दे आर एक्चुअली ऑफ मीडियम लेवल. दे नॉट ऑफ ईजी टू मीडियम, बट दे आर वेरी गुड क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस. तो अगेन वो प्रैक्टिस के लिए जरूर इस्तेमाल करिए. और मैं तो चाहूंगा कि भाई वो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस जैसे लेवल का सवाल आपको आए आपके बोर्ड्स में, क्योंकि वो एक अच्छा पेपर बनेगा और काफी इंटरेस्टिंग होगा उसको सॉल्व करना भी. एंड आई एम प्रीटी श्योर वो सवाल आपके प्री बोर्ड्स में भी आ सकते हैं. सो द अंडरलाइनिंग स्टेटमेंट वंस अगेन इज कि गाइस एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन से सवाल आ सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट नहीं आएंगे, बट सेम लेवल के जरूर आ सकते हैं. So that's all for today. I really hope all of you enjoyed it. And if in case you did, please make sure to hit the like button, share this video and subscribe to the channel. And let me know in the comment section कि भाई क्या आपकी भी यही राय है कि आप confused थे. मिलते हैं next session में. Until this, Abhishek signing off. Peace.